ऊंचे हिमालय में बर्फीली चोटियों के बीच गंगोत्री ग्लेशियर है। यह बर्फीला विशालकाय पवित्र नदी गंगा का जन्मस्थान है। इस बर्फीली कोख से गंगा निकलती है, बर्फीले पानी की एक धारा। वह शुद्ध अदम्य ऊर्जा का एक दृश्य है। उसकी यात्रा यहीं से शुरू होती है, एक यात्रा जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है और लाखों लोगों के जीवन को छूती है। यहाँ की हवा पतली और ताज़ा है। हवा और बहते पानी की आवाज़ से ही सन्नाटा टूटता है। तीर्थयात्री इस पवित्र स्थान पर गंगा के प्रति सम्मान प्रकट करने आते हैं। वे उसके बर्फीले पानी में स्नान करते हैं, उसका आशीर्वाद मांगते हैं। हिंदुओं के लिए गंगा केवल एक नदी नहीं है, वह एक देवी है। वह पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति का अवतार है। ग्लेशियर से उसकी यात्रा कठिन है। वह पहाड़ों से अपना रास्ता बनाती है। उसकी गर्जना घाटियों में गूंजती है। जैसे जैसे वह नीचे उतरती है, उसकी सहायक नदियां उससे मिलती जाती हैं। हर एक उसकी ताकत में इजाफा करती है। उसका पानी ठंडा और साफ नीचे के मैदानों में जीवन और उर्वरता का वादा लेकर आता है। देवप्रयाग पवित्र संगम गंगा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ वह अलकनंदा नदी से मिलती है। उनका पानी रंग में अलग, एक घूमते हुए आलिंगन में मिल जाता है। यह मिलन एक पवित्र दृश्य है, प्रकृति की एकीकृत शक्ति का प्रमाण। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा अपने आप में एक शक्तिशाली नदी है। भागीरथी के साथ इसका संगम, जैसा कि गंगा को इस बिंदु से पहले जाना जाता है, नदी गंगा के निर्माण का प्रतीक है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी घूमता और मंथन करता है। दो शक्तिशाली ताकतों का एक नृत्य एक हो जाता है। देवप्रयाग की हवा अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रोच्चार से भरी है। तीर्थयात्री पवित्र संगम देखने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। वे गंगा और अलकनंदा से प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ का वातावरण आस्था और भक्ति से भरा है। देवप्रयाग से गंगा आगे बहती है। उसकी यात्रा अब अलकनंदा की यादों से चिह्नित है। वह उनकी संयुक्त शक्ति को ढोती है, प्रकृति का एक बल जो भूमि और उसके लोगों का पोषण करने के लिए तैयार है। हिमालय से गंगा का उतरना उसे उत्तर भारत के मैदानों में लाता है। यहाँ वह एक तेज धारा से एक चौड़ी घुमावदार नदी में बदल जाती है। मैदानों में उसकी यात्रा लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। वह खेतों की सिंचाई करती है, अनगिनत लोगों को जीविका प्रदान करती है। उसके किनारे जीवन से भरपूर हैं। उसके तटों पर गांव और शहर बस गए हैं। लोग उसके पानी में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और प्रार्थना करते हैं। उनके लिए गंगा जीवन का स्रोत है, पवित्रता और आशा का प्रतीक। मैदान उसके जन्म के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भूमि समतल और उपजाऊ है, हवा गर्म और नम है, लेकिन गंगा की आत्मा अपरिवर्तित रहती है। वह अभी भी भूमि की जीवनदायिनी है, जीविका और प्रेरणा का स्रोत। उसके किनारे प्राचीन मंदिर उसकी स्थायी पवित्रता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहर दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। वे उसके पवित्र जल में स्नान करने, आध्यात्मिक नवीनीकरण और मुक्ति की तलाश में आते हैं। 2500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के बाद गंगा अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचती है, बंगाल की खाड़ी। गंगा सागर के रूप में जाना जाने वाला यह मिलन बिंदु वह जगह है जहां नदी समुद्र में विलीन हो जाती है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। यह नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। संगम एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, जो विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों के लिए एक आश्रय स्थल है। हवा नमक की गंध और समुद्री पक्षियों की चीखों से भरी है। हिंदुओं के लिए गंगा सागर एक तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि इस संगम पर पवित्र जल में डुबकी लगाने से सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। वार्षिक गंगा सागर मेले में लाखों श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। जैसे ही गंगा सागर पर सूरज डूबता है, विलीन हो रहे पानी पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। कोई भी इस पवित्र नदी की यात्रा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। अपने हिमनद जन्म स्थान से लेकर समुद्र में अपने अंतिम विश्राम स्थल तक गंगा जीवन, मृत्यु और नवीनीकरण के सार का प्रतीक है। उसकी कहानी प्रकृति की स्थायी शक्ति और लाखों लोगों में इसके द्वारा प्रेरित विश्वास का प्रमाण है। जैसे गंगा जी अपनी पवित्र यात्रा पूरी करती हैं,
वो एक विरासत छोड़ जाती हैं जिसने सभ्यताओं को आकार दिया है और अनगिनत जिंदगियों को प्रेरित किया है। लेकिन इस विरासत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। गंगा जी, जिनकी हम पूजा करते हैं, दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक हैं। औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक और गंदा पानी उनकी पवित्रता और जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस जीवनदायिनी नदी की रक्षा करें। गंगा किनारे रहने वाले लोग मिलकर गंगा की सफाई और उसकी देखभाल कर रहे हैं, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों का भी पालन पोषण करती रहे और उन्हें प्रेरणा देती रहे। छोटे छोटे काम जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, नदी सफाई अभियानों में मदद करना और लोगों को जागरूक करना बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें हमारा समर्थन करने के लिए। देखने के लिए